हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं जो कि 12 हैं। कुल अनुच्छेद 395 हैं एंड हमारे संविधान के पार्ट हैं जो 22 हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में कि कौन सी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 4। आगे है दूसरी अनुसूची, जैसा कि आप देख रहे हो, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं सभापति, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन और विशेष अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है हमारी दूसरी अनुसूची में। ये सारे जितने भी अधिकारियों के होते हैं इनसे संबंधित सभी का वेतन हमारी इस दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है। इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 59, आर्टिकल 65, आर्टिकल 75, आर्टिकल 97, आर्टिकल 125, आर्टिकल 148, आर्टिकल 158, आर्टिकल 164, आर्टिकल 186 और आर्टिकल 221। आगे चलते हैं तीसरी अनुसूची में केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथों का उल्लेख है कि इन सारे अधिकारियों को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, किस तरह शपथ दिलाई जाती है। इन सब चीज़ों का उल्लेख हमारी अनुसूची 3 में है। इन सब से संबंधित आर्टिकल हैं वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 188 और अनुच्छेद 219। ये सारे तीसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है कि किस राज्यसभा में कितनी सीटों की संख्या निर्धारित की जानी है। इस सब का उल्लेख हमारी चौथी अनुसूची में दिया गया है। इससे संबंधित आर्टिकल हैं आर्टिकल 4 एवं आर्टिकल 18। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित हमारी 5वीं अनुसूची आती है। इससे संबंधित सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 244। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। ये जितने भी स्टेट दिए जा रहे हैं इसमें 6वीं अनुसूची में, इनके लिए एक विशेष प्रशासन के लिए उल्लेख किया गया है 6वीं अनुसूची में। इससे संबंधित आर्टिकल है 244 एवं आर्टिकल 275। देखो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। संघ सूची, इस सूची के विषय के लिए सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। कुछ महत्वपूर्ण विषय, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, देश की प्रतिरक्षा, रेल, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति आदि, इन सब विषयों पर सिर्फ संघ सूची अर्थात केंद्र सरकारी नियम कानून बनाती है। आगे है राज्य सूची में इस सूची के विषयों के लिए राज्य सरकार कानून बना सकती है। कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे निम्न हैं: पुलिस,
जेल, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। इन सब पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार का ही स्वामित्व होता है। आगे बढ़ते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ये ऐसी सूची होती है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, दोनों का ही उस पर स्वामित्व होता है। इस सूची के विषयों के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि कानून के विषय समान होते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। कुछ महत्वपूर्ण विषय इस सूची के जैसे कि निम्न हैं: शिक्षा, वन, विवाह, तलाक आदि। ये सारे इस 7वीं अनुसूची से संबंधित इसमें 3 अनुसूचियाँ आती हैं: राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। आगे चलते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी स्टार्टिंग में। असमिया वो भाषाएं हैं: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। उस समय स्टार्टिंग में इसमें 14 ही भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी गई थी, लेकिन बाद में 8 भाषाओं को और सम्मिलित किया गया। तो इस तरह 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। इससे संबंधित आर्टिकल 344 एवं आर्टिकल 351। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें कुछ स्पष्टीकरण और बाकी है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो इन भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदार प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु उच्चतम न्यायालय के 2007 में दिए गए एक निर्णय के द्वारा इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। इससे संबंधित आर्टिकल हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 31 का ख 9वीं अनुसूची से संबंधित आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित नियमों के बारे में उल्लेख है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 102 एवं अनुच्छेद 191 10वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद हैं। आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। पंचायत की उत्तरदायित्व, शक्तियाँ और प्राधिकारों से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में उल्लेख। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस संशोधन से संबंधित, इस अनुसूची से संबंधित आर्टिकल है 243 का 6। आगे बढ़ते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के उत्तरदायित्व, शक्तियों और प्राधिकारों से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में उल्लेख। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इससे संबंधित आर्टिकल 243। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।